क्यों इसका मैजिक बीन बोल रहे हैं? क्योंकि इसका 5 मैजिक है। पहला मैजिक, आप ये बीज डालने से ये फुल कवर करेगा, इसलिए इसका नाम वेलवेट बीन। दूसरा एडवांटेज, इसका वजह से नाइट्रोजन का यूरिया के डालने का जरूरत नहीं है। इसका रूट का एक्सुडेशन की वजह से वो नेमाटोड को भी कंट्रोल कर सकता है। 20 kg रेकमेंड करेंगे, सो 20 टन गोबरा मिल जाएगा अपना साइल का। एटलीस्ट 50 रुपीज़ का बेचने से 25,000 आपको मिल जाएगी, इसलिए इसका नाम मैजिक बीज। मेडिसिन ये बीज ऐसे निकल रहा है, तो मार्केट में मेडिसिन का वजह से 1 kg 1,000 रुपये के ऊपर। कोई भी फसल लेने के लिए मिट्टी जो है उसका पोषक तत्व उसमें अच्छे होने चाहिए, उसमें ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, उर्वरा शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए कई किसान रासायनिक जो है खाद यूज़ करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खाद नेचुरल तरीके से कैसे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाए और इसका पूरा जो सिस्टम है वो उसमें किस तरीके से किन बीजों का किन फसलों का उपयोग किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे हाथ में एक ये बीज है, ये है, इसे मैजिक बीन्स कहते हैं। मैजिक बीन्स ऐसी दिखती है। अब ये क्या चीज़ है और कैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति ये बढ़ाती है, ख़ास करके बाग में आप लगा सकते हैं, खुले में भी लगा सकते हैं, और उर्वरा शक्ति तो बढ़ाती है, पैसे भी दिलाती है। इसका जो बीज है वो मार्केट में अच्छे रेट में बिकता है। तो इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर सेंथिल कुमार जी, जो IIHR में हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैजिक बीन्स है, नाम ही है मैजिक बीन्स, मतलब जादुई फली कह सकते हैं। तो ये कितना जादू दिखाती है फसल को पौष्टिक बनाने में, मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाने में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपको एक मौका मिला। बहुत किसान लोगों को वो मालूम नहीं है कैसा उर्वरक शक्ति बढ़ाना। इसके लिए बहुत बार होम एग्रीकल्चर में लॉस में हो रहा है मिट्टी के वजह से। सो ये मिट्टी के लिए ये अच्छा सा टेक्नोलॉजी है। हम IIHR से अर्का शुभ्रा करके एक टेक्नोलॉजी, इसका नाम अर्का शुभ्रा मैजिक बीन और मुकुना वेलवेट बीन हम बोलेंगे। क्यों इसका मैजिक बीन बोल रहे हैं? क्योंकि इसका 5 मैजिक है। पहला मैजिक, आप ये बीज डालने से ये फुल कवर करेगा, इसलिए इसका नाम वेलवेट बीन। वेलवेट जैसा ग्रीन कलर वेलवेट एंटायर फील्ड कवर करेगा। अच्छा, इसका मिट्टी को ढक लेता है, पूरा मिट्टी को कवर करेगा। इसका वजह से कोई भी कास्ट नहीं आएगा, फर्स्ट एडवांटेज। अच्छा, ठीक है। वीड का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका 1 kg का 120 रुपया, 1 एकड़ का हम 20 kg रेकमेंड करेंगे। सो इन सब से 2,400 रुपया 1 kg के लिए हम बीजा डाल रहे हैं। दूसरा एडवांटेज, इसका वजह से नाइट्रोजन का यूरिया के डालने का ज़रूरत नहीं है। वो हमारा एटमॉस्फेयर से 70% नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा, किसी भी साइल का वजह से वो फिक्स करेगा। तीसरा एडवांटेज, नेमाटोड करके एक प्रॉब्लम, नेमाटोड वो ये रूट से, इसका रूट का एक्सुडेशन की वजह से वो नेमाटोड को भी कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। जो जड़ जो सड़ा देता है, किसी भी कैसा का बार बार खेती करने से वो नेमाटोड अपना आप आ जाएगा, वो रूट को डैमेज करेगा। इसका कंट्रोल करने के लिए कोई केमिकल नहीं है। सो इसके अलावा दूसरा चीज़ है नहीं। 14 एडवांटेज, 4 महीने के बाद ये अपना आप सूख जाएगा। अच्छा, वो ये डिकम्पोज खत्म हो जाएगा। हाँ, अपना आप सूख जाएगा, वो डिकम्पोज। ये उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए ये चीज़ नहीं। तो ये तो है ही है, ये तो कार्बन कंटेंट तो ऐसे ही बढ़ा। हाँ, इसलिए 1 kg आप डालने से आपका 1 टन का गोबरा, 1 किलो बीज से 1 टन गोबर का 1 टन गोबरा। सो हम 20 kg रेकमेंड करेंगे, सो 20 टन गोबरा मिल जाएगा अपना साइल का। सो 14 एडवांटेज। 5 एडवांटेज, इसके बाद वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद वो बीजा मिल जाएगा, ये अपने आप सूख जाएगा। हाँ, अपने आप डिकम्पोज, खराब हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। ड्राई आने के बाद वो ऐसा ड्राई होने के बाद ये पड़ा रहेगा। तो बीजा क्या खेत में पड़ा रहता है? हाँ, जस्ट व्हाइट कलर बीजा, वो बीजा सिर्फ कलेक्ट करना। अच्छा, फिर ऐसा कलर में बीजा में पड़ रहे हैं ना, वो फिर वो कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा। कंप्लीट डिकम्पोज होने से आपका बीजा मिल जाएगा। कम से कम 500 ग्राम सीड, 500 और 1 टन और 2 टन भी बीजा मिल जाएगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में आप तो 20 kg डाला, आपको तो मिल जाएगा 2 टन तक, 2 टन 1 टन एटलीस्ट 500, कम से कम 500 मिल जाए तो
एटलीस्ट 50 रुपीज़ का बेचने से 25,000 आपको मिल जाएगी, इसलिए इसका नाम मैजिक बीज। फंडामेंटल था एग्रीकल्चर के लिए उर्वरक शक्ति एक फील्ड में 1% होना चाहिए। वो साइल का टेस्ट करना से वो टेस्ट रिपोर्ट में आएगा उर्वरक शक्ति का परसेंटेज कितना, 1% होना चाहिए। 1% आने से उसका फसल अच्छा आएगा। उसके बाद आप दूसरा गोबर डाल सकता। तो उर्वरक शक्ति वो 1% का नीचे तो आप किसी भी गोबर डालने से भी अच्छा से फसल नहीं आएगा। ये कम से कम फंडामेंटल एक चीज़। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है तो कितना भी आप गोबर डालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल बोला है, विदाउट गियर एक्सीलेटर देना क्या फ़ायदा है गाड़ी चलाने के लिए। सेम जैसा मिट्टी में उर्वरक शक्ति नहीं होने से आप कितना भी गोबर डाल दीजिए वो अच्छा से फसल नहीं मिलेगा। और इसको बोआई कब कर सकते हैं क्या? किसी टाइम कर सकता साल में कभी भी बोआई कभी भी किधर आपका पानी पर रेन और इरिगेशन फैसिलिटीज होना से उसी टाइम भी कर सकते किसी भी टाइम। और इसका सीजन नहीं है। बोने के बाद क्या इसको पानी वानी भी देना पड़ता है इसको? इसलिए मैं बोल रहा हूँ पानी वानी देना से आपका अच्छा से बीजा मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं देने से कम थोड़ा सा बीजा मिल जाएगा। आप अच्छा ठीक कर रहे हैं तो अच्छा से बीजा मिल जाएगा। तो इसको आप खुले खेत में भी कर सकते हैं किसी भी, और बाग में भी लगा सकते हैं। हाँ, बाग में तो नीचे जमीन पड़ी है। इसलिए मैं मैंगो को रेकमेंड करेंगे। किसी भी फ्रूट क्रॉप का मैंगो और अमरूद वो दो पेड़ का बहुत जगह स्पेस है ना, उसी में ये डाल सकते हैं। उसमें ये डाल देते हैं। अब ये जो बीजा है वो किस काम आता है? हाँ, ये एक मेडिसिनल औषधि प्लांट। नर्वस पार्किन डिसीज करके एक डिसीज था नर्वस, इसका मेडिसिन ये बीजा से निकल रहा है। तो मार्केट में मेडिसिन का वजह से 1 kg 1,000 रुपये के ऊपर। सो मेडिसिन भी बन सकता है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने से। तो मतलब ये है कि मिट्टी की भी सेहत अच्छी करे, आदमी की भी सेहत अच्छी करे। फर्टिलिटी या करेक्ट। और उसके बाद क्या इसकी जुताई करनी होती है? नहीं, वो अपने आप डिकम्पोज होगा, जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत। कुछ बगीचा में फील्ड करने के लिए जरूरत नहीं है। आप वेजिटेबल्स होने से वो फील्ड में थोड़ा काम करना। हाँ, मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा बीज है, मैजिक बीन्स डॉक्टर साहब ने बताया। और ये IHR उपलब्ध कराता है। डॉक्टर साहब की ये हाईली रिकमेंडेड है कि इससे कार्बन कंटेंट बढ़ता है। उर्वरक अगर आप उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कार्बन कंटेंट मतलब अगर बाकी सब है वो कार्बन कंटेंट कम है, हाँ। तो तब भी पौधे को न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिला क्या वो चीज़ ये काम कर ये फर्स्ट पहला ऐसा फंडामेंटल ABCD जाने के बाद कुछ भी रीड कर सकता ना। ऐसा एग्रीकल्चर में खेत करने के लिए कार्बन कंटेंट 1% फंडामेंटल रूल्स। जी, ये बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि कार्बन कंटेंट जो है ABCD की तरह होता है। आप कितना भी यूरिया डालें, DAP डालें, अगर खेत में कार्बन कंटेंट नहीं है, जो अभी भारत में 0.4 से भी नीचे चला गया है कार्बन कंटेंट, बहुत मिट्टी बंजर हो रही है इस वजह से, क्योंकि कार्बन कंटेंट खत्म हो रहा है। तो भाई आपको कार्बन कंटेंट बढ़ाना है। ये गवर्नमेंट में अभी स्कीम्स हो रहे हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करके। किसी किसान आप मिट्टी में कार्बन को बहुत ज़्यादा जाना से गवर्नमेंट में भी पैसा भी मिल जाएगा। ऐसा स्कीम आ गया अभी। अच्छा, वो क्या है उसके बारे में बताइए जरा। अभी किसान के लिए वो गवर्नमेंट एनकरेज करने के लिए इसका हम बोलेंगे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अच्छा, ये क्या कार्बन शक कर लेता है? कर इसलिए कार्बन मिल जाएगा ना मिट्टी में, जैसा फॉरेस्ट ट्री में भी मिल सकता। वो आप गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है, आप कार्बन क्रेडिट हाँ, कार्बन तो क्रेडिट की खेती करने से कार्बन क्रेडिट वो तो अच्छा से हो गया ना कार्बन का। इसके भी रेकमेंड हो जाएगा बाद में, वो ये खेती करने से इतना % कार्बन हो जाएगा, इसलिए उनका भी क्रेडिट देना। तो क्या अभी ये शुरू हो गया है? अभी शुरुआत अजी चल रहा है ग्रीन क्रेडिट का जो ग्रीन क्रेडिट का। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी चीज़, ये अच्छा सा कैंडिडेट क्रॉप। तो ये क्रॉप से आप कार्बन क्रेडिट से भी पैसा कमा सकते हैं। मेन वो तो बड़ी बात की बात होगी। पहले इस पे आते हैं कि खेत आपका अच्छा होगा और आपकी मिट्टी सही होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और इससे भी फसल से पैसे कमा सकते हैं इसका बीजा बेच करके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि मिट्टी बंजर हो रही है उसको कैसे बचा जाए, इसके लिए ये मैजिक बीन्स बहुत ज़रूरी और उपयोगी चीज़ है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।